मीटर दो प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग मीटर और एक डिजिटल मीटर। तो हम आज लोग डिजिटल मीटर के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल मीटर से हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। डिजिटल मीटर पर बना हुआ है, सर्वप्रथम सबसे पहले 750 और 200 ये एसी करंट को चेक करने के लिए दर्शाया गया। सिंबल के अनुसार हम लोग देखते हैं, ये डीसी करंट के लिए है, ये एसी करंट के लिए, एसी एम्पियर के लिए है, ओम्स रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, पल्स जनरेट करने के लिए, बजर है। ये सबसे ज़्यादा जरूरत हमारा बजर रेंज पर आता है जो डायोड मोड पर बना हुआ है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम एसी करंट के बारे में जानेंगे कि नॉर्मली हमारे घर का जो वोल्टेज होता है वो एसी करंट होता है, और एसी करंट नॉर्मली 240 वोल्ट के आसपास होता है 240 वोल्ट के आसपास होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 750 और 200, तो 240 जो है 750 200 वोल्टेज जो 240 से कम है, तो जब भी हम मीटर पे रखेंगे उससे आगे को प्रो पर रखेंगे। तो यानी रेगुलेटर को 750 पर हम इसको रखेंगे और प्लस में प्लस लगाएंगे और माइनस में माइनस लगाएंगे। तो प्लस में प्लस और माइनस में माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ हम इसको सेट करने पर ये हमको एक्यूरेट वोल्टेज दिखाएगा। तो सर्वप्रथम हम एसी करंट यहाँ चेक करते हैं। डीसी करंट की बात करते हैं तो जो डीसी करंट में हम मोबाइल में 4.5 वोल्ट होता है, हमारा मोबाइल का जो बैटरी होता है एक्यूरेट 3.7 वोल्ट होता है, तो 4 वोल्ट होता है। तो एक्चुअली इसमें 4 वोल्ट कहीं दिया हुआ नहीं है, 10 वोल्ट नहीं है 20 पर। तो 20 पर ही मोबाइल का चार्जर और बैटरी दोनों को हम 20 पर हम चेक करते हैं। बैटरी का और बैटरी और चार्जर का जो वोल्टेज चेक करते हैं हम 20 वोल्ट पर चेक करते हैं। और रहा बात ये हमारा एम्पियर का 10 एम्पियर तक है। ज़्यादा सबसे ज़्यादा हम चेक करते हैं बजर रेंज पर। ये हमारा जो बजर रेंज है इस पर हम स्पीकर को भी चेक करते हैं, रिंगर चेक करते हैं, माइक चेक करते हैं, शॉर्टिंग को चेक करते हैं। मोबाइल में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ता है हमारा बीप रेंज पर, इसको हम बीप रेंज भी कहते हैं। बीप की आवाज़ आ रहा है, इसको भी बजर रेंज भी कहते हैं, कंटिन्यूटी रेंज भी कहते हैं, ओम रेंज भी कहते हैं। तो ये हम यहाँ बजर रेंज पर सबसे पहले हम सेट करके कोई भी स्पीकर को चेक करते हैं। स्पीकर को चेक करने के लिए प्लस पर प्लस रखेंगे, माइनस पर माइनस रखेंगे, बीप की आवाज़ आएगा। ठीक है, बीप की आवाज़ आएगा तो इसका मतलब कि स्पीकर हमारा ठीक है। और उसमें क्या है कि वो डिजिट भी दिखाएगा, तो ये लगभग कम से कम ये 13 से 40 के बीच में इसका रीडिंग आएगा। फिर उसी तरह रिंगर को हम चेक करते हैं, रिंगर को चेक करते हैं प्लस पर प्लस और माइनस पर माइनस रखते हैं, तो हमारे मीटर से बीप की आवाज़ आएगा। कुछ बीप की आवाज़ आता है तो इसका मतलब कि रिंगर हमारा ठीक है, और रीडिंग हमारा 8 से 14 के बीच में आता है। फिर हम यूनिवर्सल माइक को चेक करते हैं। जब माइक को हम चेक करते हैं तो प्लस पर प्लस रखते हैं, माइनस पर माइनस रखते हैं, तो रीडिंग हमारा 1 आता है। फिर इसको हम उल्टा करते हैं यूनिवर्सल माइक पर, तो उल्टा करते हैं तो 600 से 1800 के बीच में आएगा, तो 1200 के आसपास आता है रीडिंग। तो हम समझते हैं कि माइक मेरा सही है। उसी तरह हम मोबाइल के शॉर्टिंग को भी चेक करते हैं। शॉर्टिंग को जब हम चेक करते हैं तो प्लस पर प्लस रखते हैं, माइनस पर माइनस रखते हैं, तो हमारा प्लस पर प्लस रखते हैं, माइनस पर माइनस रखते हैं, तो मीटर से रीडिंग 1 आता है। फिर इसको हम उल्टा करते हैं, प्लस पर माइनस और माइनस पर प्लस रखते हैं, 2800 से 600 के बीच में आता है, इसका मतलब कि फोन हमारा सही है। फिर हम शॉर्टिंग में हाफ शॉर्टिंग चेक करते हैं, तो जैसे प्लस पर प्लस रखते हैं, माइनस पर माइनस रखते हैं, तो इसका रीडिंग 800 के आसपास आता है। फिर इसको हम उल्टा करते हैं, प्लस पर माइनस और माइनस पर प्लस रखते हैं, और फिर हमारा मोबाइल का मीटर का जो रीडिंग है 1000 के आसपास आता है, इसका मतलब कि फोन में मेरा हाफ शॉर्टिंग है। फिर फुल शॉर्टिंग कैसे चेक करते हैं, प्लस पर प्लस रखते हैं, माइनस पर माइनस रखते हैं, तो हमारे मीटर से बीप की आवाज़ आता है, बीप की आवाज़ आता है, और मीटर में 001 आता है। फिर इसको उल्टा करते हैं, दोनों तरफ से अगर बीप की आवाज़ आता है तो हमारा मोबाइल फुल शॉर्ट होता है, हमारा रीडिंग हमारा 00 के आसपास आता है। अभी जितने भी चीज़ सिखाएं इसका हम प्रैक्टिकल करके अभी आपको दिखा देते हैं।